ज़मान पार्क में आपको पता है कि कल से एक ऑपरेशन चल रहा है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मसला ये है वकार साहब, हमारे मुल्क में ना एक शख्स जो है ना वो कानून से बाला है। वो ना कानून को, मुल्क के कानून को कुछ समझता है, ना रियासत को कुछ समझता है। और मेरे ख्याल में स्टेट को अब अपनी रिट कायम करने के लिए गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या पंजाब पुलिस को क्या मसला है? रियासत ना ये नहीं चाहती कि जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ है वो हो। अच्छा। एक तरफ खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं ना कि वर्कर्स हमारे हत्या हैं, वर्कर्स बिल्कुल नहीं हत्या हैं, कोई शक नहीं। उनको बेवकूफ़ बनाया गया, वो डंडे उठा के आए हुए हैं। लेकिन जो अंदर जीबी की पुलिस है और बाकी लोग जो अंदर से है ना, वो अंदर से उनके ऊपर पेट्रोल बम्स, वो आपने मुझसे वो हमने वीडियो देखी है, बिल्कुल मैं तो पेट्रोल बम्स हैरान रह गया हूँ कि वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है और साथ आई थिंक 53 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं वकार साहब। हाँ, मेरी सही इत्तला है। वकार साहब ये है कि ये ऑपरेशन दोबारा होगा, लेकिन अभी आज लाहौर में क्रिकेट मैच है। अच्छा। तो क्रिकेट मैच के ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे तो हमारे मुल्क की वैसे बड़ी बदनामी होगी। तो उस चीज़ को देखने के लिए अगर ऑपरेशन होगा भी तो ये रात में होगा, मैच के बाद होगा। मैच के बाद। सच कप में खुशामदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना और मामूल की तरह मेरे साथ मौजूद है हसन नकवी। हसन, ज़मान पार्क में आपको पता है कि कल से एक ऑपरेशन चल रहा है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि वारंट सर्व करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस्लामाबाद एक एक इस्लामाबाद की जो ज़िली कोर्ट है उसका ऑर्डर है। उन्होंने इमरान खान साहब के वारंट इशू किए हुए हैं कि उनको गिरफ्तार करके तो पेश किया जाए अदालत में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो आप रात भी उधर ज़मान पार्क में आपने गुजारी है, तो वो बताएं क्या मामला है, क्यों नहीं अरेस्ट हो पा रहे इमरान खान साहब, क्या क्या चल रहा है वहाँ पर? मसला ये है वकार साहब, जैसे अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हम्म। हमारे मुल्क में ना एक शख्स जो है ना वो कानून से बालातर हो चुका है। हम्म। मतलब वो ना कानून को, मुल्क के कानून को कुछ समझता है, ना रियासत को कुछ समझता है। और मेरे ख्याल में स्टेट को अब अपनी रिट कायम करने के लिए एक्शन करना ही होगा। वरना हम्म। ये तो इस तरह की बात है कि कल को कोई भी वारंट गिरफ्तारी किसी भी मुजरिम की होगी तो वो गिरफ्तारी ही देगा। हम्म। अगर आज स्टेट नाकाम होती है उनको पकड़ने में, हम्म। तो इससे क्या मैसेज आएगा कि कल को कोई भी बंदा श्योरिटी बॉन्ड जमा करा दे हम्म। या अंडरटेकिंग दे दे और बाद में अंडरटेकिंग पे अमल भी ना करे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ने अंडरटेकिंग दी थी कि मैं 13 को कोर्ट में पेश हूँगा, 13 को कोर्ट में पेश नहीं हुए। मजिस्ट्रेट ने उनका नाकाबिले ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी है वो इशू किया, जिस पे शहजाद अली साहब जो वहाँ के डीआईजी हैं वो आए। अब ये लीगल एक कानूनी प्रोसीडिंग्स है, रूल ऑफ लॉ, इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन है ना, कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। वो सर्व करने आए तो इमरान खान साहब जो जेल भरो तहरीक और इस तरह के दावे करते थे कि मैं वो होऊंगा, उन्होंने अपने लिए ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया मासूम वर्कर्स को, जिनका कोई कसूर नहीं है। उनको बेवकूफ़ से बनाया जा रहा है। मतलब उनको एक तरफ आप उनको कहते हैं कि जेल भरो तहरीक करो और खुद आप अपनी गिरफ्तार, अब आप क्या कर रहे हैं, जेल बचाओ तहरीक शुरू कर दिया आपने कि जी मैंने जेल से बचो तहरीक। जेल से बचो तहरीक, जेल जाने से बचाने की तहरीक। और दूसरी जो एक और बड़ी वियर्ड बात है वकार साहब, आपने हमने आपको खुद भी वहाँ रिपोर्ट भी किया, कल आपसे ऐसी डिस्कशन भी हो रही थी। जीबी की पुलिस जो है वो अंदर मोर्चे बना के बैठी। हम्म। अब ये कार्य सरकार में मुदाखलत की मुदाखलत, मेरे ख्याल में तो बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कि इस चीज़ का, कोर्ट से भी, कि इस चीज़ का नोटिस दें। दूसरे हमारी अदालतों को भी अब ये सोचना होगा कि एक बंदा लोअर कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा, मतलब क्या कानून सबके लिए एक नहीं है इस मुल्क में? मुझे ये बताया ना कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या पंजाब पुलिस को क्या मसला है? मैं वो पंजाब बताता हूँ, पुलिस देखिए तो इतनी जानी जाती है कि वो तो जी बड़े भयंकर हैं, बड़े अग्रेसिव होते हैं, वो ये कह लेते हैं। यहाँ पर तो मतलब उनसे कुछ क्राउड नहीं कंट्रोल हो रहा है, इसकी क्या वजह है? वकार साहब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त रियासत ना हम्म। ये नहीं चाहती कि जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हैं वो हो। अच्छा। यही वजह है जिसकी वजह से आप देखेंगे उन्होंने कोई, ये बहुत झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं वहाँ पे मौजूद था, हम्म। कोई बुलेट्स यूज़ नहीं की गई। मैं आईजी साहब के साथ था, मैं पुलिस वालों के बीच में भी रहा हूँ। दे हैवंट यूज्ड एनी बुलेट्स। हम्म। हाँ, वो आंसू गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और वो शेलिंग भी कर रहे हैं। रबर बुलेट्स रबर यूज हुए हैं। रबर बुलेट्स हाँ। कह सकते हैं आप, लेकिन मैं हाँ। वैसे ही बताना ही चाह रहा हूँ कि वो कानूनी दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए वो सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहे। हम्म। वो वाटर कैनन्स यूज़ कर रहे हैं हम्म। मुंतशिर करने के लिए, क्राउड को मुंतशिर करने के लिए। और इमरान वो आमतौर पर उनसे रिक्वेस्ट ही करें कि जी आप साइड पे हो जाए, हम तो कानूनी प्रोसेस है, हम्म। हमने खुद कोई, हमारा ऑपरेशन नहीं है ये, हम्म। ये कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंटेशन है। हम्म। मेरे ख्याल में हमारी अदालतों को भी अब ये चीज़ बावर करनी चाहिए कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और कोई लाडला नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर है। हम्म। जो इमरान खान साहब दूसरों पे करते थे, अगर अब अपनी बारी आई है तो ग्रेसफुली फेस करें, हम्म। गिरफ्तारी दे दें, गिरफ्तार हो, कोर्ट केसेस को फेस करें। ह्यूमन शील्ड बना के अवाम को यूज़ करना, मेरे ख्याल में ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा। दूसरी एक वजह और क्या हुई, ये जी। पुलिस अटैक जो आपने मुझसे बात की, हम्म। पुलिस इस वजह से भी नहीं कर रही, कुछ हमारे इदारों का ये भी ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर कैजुअलिटीज होती हैं तो इसको ही कैन प्ले अप हम्म। टू यूज इट इन हिज बेनिफिट। जैसे हमने देखा जिला ये जिले वजीर शाह शाह के का केस वो में। एक एक्सीडेंट में मारे गए, हम्म। सबूत हमने खुद देखे हैं, मैंने हम्म। इन्वेस्टिगेट भी किया, हम्म। जिसमें क्लियर सबूत हैं कि वो एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उसमें पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई तशद्दुद नहीं है और उसी हम्म। बंदी की गाड़ी में
लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्ले अप किया कि ये मेरे ख्याल में एक स्ट्रैटेजी है वकास साहब, आप कम्युनिकेशन खुद भी एक्सपर्ट है, कि झूठ को इतना फैलाओ कि लोग उसको सच मानने लगे। नहीं, बहुत अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी है। मुझे ये बताएं कि जो अटैक है, मतलब जो रेजिस्टेंस है, वो किस तरफ से आ रहा था? कल आप थे, ज्यादा उस्मान पाक की तरफ से था, उधर धर्मपुरा वाली की तरफ से आ रहा था, या माल रोड की तरफ से ज्यादा? माल रोड पे कुछ वर्कर्स उनके आ गए थे, ये नहर के ऊपर, वहां पे भी था, लेकिन धर्मपुरा साइड और जमानपा की साइड पे था। और आपको मैं बताता जाऊँ, एक तरफ खान साहब की क्लेम कर रहे हैं ना कि वर्कर्स हमारे हत्या हैं, वर्कर्स बिल्कुल हत्या हैं, उसमें कोई शक नहीं, उनको बेवकूफ बनाया गया, वो डंडे उठा के आए हुए। लेकिन जो अंदर जीबी की पुलिस है और बाकी लोग जो अंदर से है ना, वो अंदर से उनके ऊपर पेट्रोल बम्स, वो आपने मुझे वो हमने वीडियो देखी है, बिल्कुल मैं तो पेट्रोल बम्स, हैरान रह गया हूँ कि वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है और साथ आई थिंक 53 पुलिस वाले जख्मी हो गए वकास साहब। हाँ, और वो रेंजर्स थी या आई थिंक पंजाब की पुलिस पंजाब थी, पुलिस भी है, और रेंजर्स भी उन है। पर अंदर से पेट्रोल बम फेंका मैं गया। आपको बता मैं तो तो रहा हूँ, हैरान रह मोर्चे गया देख के। मोर्चे बना के खड़े हैं वकास साहब, और वो हम्म, इस वक्त इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है हम्म। कि रियासती इदारों को आपस में लड़ा दिया जाए। अच्छा, इसमें पंजाब पुलिस इधर है, जीबी पुलिस उधर है, तो पुलिस के रियासती इदारे आपस में लड़ाई लड़ना। अब उसमें नई डेवलपमेंट ये है कि यास्मीन राशिद और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की एक लेजेड ऑडियो लीक जो है ना, वो सामने आई है, जिसमें कि यास्मीन राशिद उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं प्रेसिडेंट अलवी से कि भाई आप इमरान खान साहब से बात करें और उनको कहें कि ही शुड गिव इन, मतलब सरेंडर कर दें, क्योंकि बाहर पेट्रोल बम मार रहे हैं हमारे वर्कर्स, और इसमें डेफिनेटली कैजुअलिटीज हो जानी है, पुलिस के बंदे मारे जाने हैं, और फिर इलेक्शन जो हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगे। तो ही सेड कि असद उमर मेरे साथ बाहर ही बैठे हैं, मैं तो अंदर भी नहीं जा रही, और असद उमर का भी यही है कि ये कोई इनको समझाए। और वो आरिफ अलवी साहब को कह रही हैं कि आप बात, अंदर शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए हैं, आप शाह साहब से बात करें, उनको कहेंगे इनको समझाएं। वो वाइस कैप्टन भी है ना जी। वाइस कैप्टन भी हैं। हम्म, अब हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि ये जो इनकी जमानत थी उसकी मनसूखी, जो वारंट थे उसकी मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर फैसला महफूज किया हुआ है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त तक फैसला महफूज है। और लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, आप तमाम ऑपरेशन जो है उसको फिलहाल रोक दें। अब मसला पता क्या है? मसला मेरी ये इतला का सब ये है है जी। कि कोर्ट फैसले को वेट करेंगे, लेकिन मेरी इतला ये है कि ये ऑपरेशन दोबारा होगा। लेकिन अभी आज लाहौर में क्रिकेट मैच हुई है, अच्छा। तो क्रिकेट मैच के ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं, तो हमारे मुल्क की वैसे बड़ी बदनामी हो रही है, तो उस चीज़ को देखने के लिए अगर ऑपरेशन होगा भी तो ये रात में होगा, मैच के बाद होगा। मैच के बाद होगा। हाँ, तो अब ये देखें ना कि वो एक सिलसिला इस तरह का बना हुआ है जहां पर के खान साहब ने अपने आप को एक एंटी स्टेट, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी लॉ फिगर के तौर पे स्टैब्लिश करने की कोशिश की है इसके थ्रू। उन्होंने कहा है कि आई एम अबव ऑल दिस। आप ये देखें ना कि जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं उनका मसला ये होता है कि वो कानून, आयन, अदारों को नहीं ऐसे ही मानती। और इमरान खान साहब बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो पाकिस्तान के कानून को, अदालतों को, उनके अहकामात को मानने से इनकार कर रहे हैं, और फॉरेन मीडिया को वो इस तरह की बातें कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरी तो जमानत हुई हुई है 18 तक। अब ये कितना बड़ा झूठ है, कितनी गलत बात है। आपको याद है 13 को इन्होंने खुद दिया था एफिडेविट कि मैं आऊंगा। जी, मैं आऊंगा। तो खान साहब जो हैं वो इस टाइम जिस रास्ते पर चले हुए हैं वो बहुत खतरनाक रास्ता है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जमान पाक के बाहर 5-10 लाशें गिरें, उनके प्ले ऑफ वर्कर्स करें। की डेथ्स हों, पुलिस जो है या रेंजर जो है वो ज़रा सख्ती में आए, वो एजिटेट हों, और इनकी लाशें गिरें, और फिर उन लाशों पे मैं अपनी सियासत का जो मुस्तकबिल है ना उसको कायम करूं, और किसी तरीके से मैं जेल जाने से बच जाऊं। वो यही है, वो कासम मकसद उनकी जगह ये कि मेरे ख्याल में कासम इसमें ना, हम्म, हमारे जो ये अदालतें हैं, हम्म, हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल हम्म। अदालतें हैं, ये इसमें भी डिवीजन नजर आ रही है हमें। नहीं, लेकिन हसन, अब अदालतों के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा ना? आप ये देखो ना। कासम नहीं रहता, ऑप्शन तो नहीं है ना अब हम्म, अदालतें। हमने देखा है एक शख्स को, कुछ लाडले शख्सियात हैं जिनको बार बार रिलीफ मिलता है, हम्म, वन स्टैंड अप फॉर ऑल, एक दफा अदालत को भी सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। हम्म। एक बंदा नहीं फॉलो कर रहा तो उसको कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करानी पड़ेगी। यस। हम ये मुल्क में ना कोई स्टेट से बड़ा नहीं है, देखिए ना, हम इस्लामाबाद हाई सब, मैं कोर्ट ने हूँ, आप हूँ, कासम स्टेट से बड़ा कोई नहीं है। इस्लामाबाद जिसने गलत किया उसको गिरफ्तार होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मौका दिया था, ये उनको पेश हो जाए, राहदारी जमानत दी थी, उन्होंने ऐसे कहा ही है। 13 को आप आ जाएं, आप नहीं हुए, और 13 आप इसका मतलब आप को कोर्ट को कुछ समझते नहीं 13 है। तक आपको कोई नहीं आप करेगा। समझते हैं कि आप कानून से ही बाधा कर रहे हैं, आप अदालतों से ही बाधा कर रहे यस। हैं, आप स्टेट से ही बाधा कर रहे हैं। ये यही जो चीज़ है ना, ये खतरनाक है, और इससे बचना और मेरे पड़ेगा। ख्याल में स्टेट इंस्टीट्यूशन से वकास साहब अब फैसला कर लिए कि इस चीज को वो सेटल करेंगे, क्योंकि ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही बहुत बड़ा धब्बा है हम्म, कि एक शख्स मुल्क से बड़ा, रियासत से बड़ा और कानून से बड़ा हो चुका बिल्कुल। और इसी नोट पे हम उम्मीद ये करते हैं कि खान साहब जो है वो कानून की जो अमलदारी है उसमें रुकावट नहीं बनेंगे, और वो अपना अरेस्ट दें, कोर्ट में जाएं, बेल लें, घर आ जाएं वापस,
इतना कोई बड़ा इशू नहीं है जितना कि और बनाया हुआ मासूम है। आवाम को जो है वो शील्ड के तौर पे, ह्यूमन शील्ड ऑफ के तौर पे कोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। मासूम अवाम को नहीं यूज करना चाहिए इस काम के लिए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज।